This tutorial we will talk about DNA replication. There are three models about the DNA replication or self-synthesis. How do DNA actually make its own copy? There are three models which are semi-conservative method. In this method, parental DNA strand separates and serve as a template DNA. It's one for new DNA. So what happens is this is the parental DNA. It splits into two, and these strands work as a templates, as a sample, and they then join new nucleotides and form these two daughter DNA. So this is the parent DNA, and these are the daughter DNA. This is called the semi-conservative method, and the other is the conservative method, in which says that one older DNA actually work as a template and they form the new DNA older from the older DNA, which is this is the A, the older DNA. After replication, it forms a new DNA which is exact copy of this. This is not true. And the third is the dispersive method, which says that actually all the nucleotides present in this DNA disperse, and then all new nucleotides are arranged to form the new daughter DNA. After this, we will go for an experiment, Michelson and Stahl experiment. और इसमें हम देखते हैं how do they prove that semi-conservative method is the actual method. It's an easy method in which Michelson and Stahl in 1958 in California University got the Nobel Prize. They win this, and DNA is the object which let them win this prize once again. So experiment was like he took some bacterial growth in heavy isotopes, N15 heavy isotopes. This is the nitrogenous base, important component. So instead of normal nitrogen N14, he took this N15 isotopes and he let them grow, and after growth to a considerable time, they then shifted them to a media of N14 in 3 samples. तो उसने क्या किया कि ये एक टेस्ट ट्यूब लिया 0 मिनट पे, दूसरा 20 मिनट वाला, और तीसरा उनके पास था 40 मिनट्स वाला, और एक उसने कंट्रोल ग्रुप लिया. अब जो उसने ये इनकॉर्पोरेट किया हुआ था उस मीडियम में कि वो जब डीएनए अपनी कॉपी बनाएंगे तो उनको जो है ये नाइट्रोजन भी प्रोवाइड होगा, तो वो ये बना लेगा. जब इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई तो उसने ऐसे कर दिया कि एक बैक्टीरिया को जो है वो इसमें एक जो उनके डीएनए थे वो आइसोलेट कर दिए, और एक को जो है ये N15 में इसमें जो है इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया 0 मिनट के लिए, दूसरे में जो है वो 20 मिनट्स के लिए इसमें डाल दिया, और तीसरे के लिए जो है वो 40 मिनट्स के लिए इसमें डाल दिया, और इसको सेंट्रीफ्यूज किया, हायर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पे कर दिया, और इसको ट्रीट कर दिया सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ ताकि इसके हैवी सेडिमेंट्स बने. आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हुआ, और इसमें भी जो है उन्होंने जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें भी उसने कर दी. तो जब उसने सेंट्रीफ्यूगेशन कर दी, सेंट्रीफ्यूगेशन से जो है वो क्या हुआ, जो हेवी एलिमेंट्स थे वो डाउन द ग्रेडियंट गए. तो इसमें जब उसने फर्स्ट टाइम जब उसमें इंसर्ट किया इस 0 मिनट में, फ़ौरन उससे निकाल दिया, तो इसमें चूँकि रेप्लिकेशन नहीं हुई, वही N15 वाले बैक्टीरिया थे उनकी डीएनए थी, तो वो सारे के सारे जो है वो बॉटम में है क्योंकि ये हैवी आइसोटोप है. दूसरा जो था उसमें 20 मिनट के लिए जो इसने लिया, उसमें इसने देखा कि इसमें रेप्लिकेशन का मौका मिला हुआ था, और N14 ने जो है वो एक स्ट्रैंड N14 का था और दूसरा N15 का था, तो इसीलिए इसका जो है वो इंटरमीडिएट आया या मिडल में आया इसका. तीसरा जो है उसने क्या कर दिया, जो 40 मिनट वाला था, कि ये जो डीएनए थी उसने ये डीएनए जब इसमें इनोकुलेट किया तो इसका एक लाइटर बैंड आया, यानी N14 वाले की जगह, ठीक है, जो इस तरह ये कंट्रोल ग्रुप में था. N14 वाले को उसने जब देखा तो ये लाइटर था, तो ये इसकी सेडिमेंट्स टॉप पर बने थे,
और इसने देखा कि इसी की तरह जो है एक टॉप पर बना और एक जो है वो हेवी बना। तो इसने इससे ये नतीजा निकाला कि जैसे ये होता है कि थर्ड में एक्चुअली ये हुआ 40 मिनट में कि ये N15 का आइसोटोप था जो इंटरमीडिएट था। एक इसमें जो है वो 15 का हेवी आइसोटोप वाला स्ट्रैंड था और दूसरा स्ट्रैंड जो था वो इसका N14 वाला था, ये इंटरमीडिएट में आया था। तो जो लाइटर बैंड था इस तरह से हुआ कि जब ये दोनों स्प्लिट हुए तो N15 ने अपने साथ एक N14 को ऐड कर लिया डॉटर टेम्पलेट के तौर पे, क्योंकि मज़ीद N15 तो थी नहीं, वो इतनी अवेलेबल थी। और जो दूसरा स्ट्रैंड था इसका N14 वाला वो भी एज ए टेम्पलेट यूज़ हुआ, और चूँकि मीडियम में सिर्फ N14 ही थे नाइट्रोजन बेसिस, तो उसने दोनों जो स्ट्रैंड थे वो लाइटर बना दिए और इसी वजह से इसका जो रिज़ल्ट आया वो ये आया। तो इनके रिज़ल्ट जो है वो ये थे कि 40 मिनट्स पर एक जो है वो N14 एक N15 आया। जो N14 के जो कंट्रोल स्ट्रैंड्स थे, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड जो थे वो लाइटर थे इसी वजह से वो टॉप पर आए। 0 मिनट पर दोनों स्ट्रैंड जो थे वो N15 के थे, रेप्लिकेशन नहीं हुई थी इसलिए वो बॉटम में आया। और 20 मिनट्स में एक N14 और एक N15 का बना हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर आप देखें कि इसका इंटरमीडिएट या मिडल में जो है आया, यानी ना ज़्यादा भारी था और ना ज़्यादा लाइट था। दिस इज़ इट। कल हम एक्चुअल DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। होप दिस मेक्स सेंस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।